हेलो दोस्तों, इस टाइम मार्केट बंद हो चुकी है और पौने 4 बज चुके हैं। तो आज निफ्टी ने एक 41 बढ़त के साथ 41 पॉइंट की बढ़त के साथ क्लोजिंग दी और बैंक निफ्टी ने एक फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली बैंक निफ्टी में। लेकिन एक अच्छी खासी तेजी थी बैंक निफ्टी में। उसके बाद जब प्रॉफिट बुकिंग आ गई, जब उसने अपने रेसिस्टेंस को रिस्पेक्ट करा, वहाँ पे एक हर्डल था उसका 35,800 के आसपास, तो वहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली बैंक निफ्टी में। तो चलिए अब बात करते हैं कल के लिए कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो पहले निफ्टी की बात करते हैं। तो निफ्टी में देखिए, कल की ट्रेडिंग सेशन में जो कल की प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने बताया था कि अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है और 15,780 के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करता है, तो यहाँ पे उसने कंसोलिडेट करने की कोशिश करी है प्रॉपर आज निफ्टी ने, और वहीं से एक स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिली निफ्टी में, एक अच्छी खासी तेजी। और ये रैली थी आज, जो योगदान था वो था आईटी सेक्टर की वजह से। तो एक विप्रो था जो 7%, जिसने अवधि 7% भागा विप्रो। और कल मैंने आपको बताया था माइंड ट्री के रिजल्ट्स काफ़ी शानदार अच्छे आए हैं, माइंड ट्री के रिजल्ट। तो उसमें भी मेरा टारगेट था 2600, लेकिन वो 2600 भी अचीव हुआ। 2600 के लेवल क्या, उसने 2700 तक के लेवल दिखाया। आज माइंड ट्री में भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। तो आज आईटी सेक्टर का प्रदर्शन बढ़िया था। और एक आपका पसंदीदा स्टॉक आईटीसी, आईटीसी के शेयर ने में भी एक तेजी देखने को मिली आज। वो भी अच्छा मूव कर रहा था, 2% ऊपर था आज। तो चलिए अब बात करते हैं कल के लिए। कल है वीकली एक्सपायरी, तो कल के लिए निफ्टी में कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो सबसे पहले, अगर निफ्टी कल गैप अप ओपन होता है, तीन सिनेरियो बता के चलूंगा आपको। अगर गैप अप ओपन होता है, अगर सबसे बड़ी बात, अगर तो 15,800 के ऊपर ही, 15,900 के ऊपर ही गैप अप ओपन होता है, तो वहां से तो बहुत बढ़िया है आपके लिए। फिर तो 15,900 के ऊपर जब वो, अगर 15,900 के ऊपर गैप अप ओपन होता है और वहां से ऊपर की तरफ मूव करता है, फिर तो आपके लिए 16,000 बल्ले ही बल्ले है। फिर तो 16,000 का लेवल इजीली आपको देखने को मिल सकता है, अगर गैप अप में 15,900 के ऊपर सस्टेन करता है। और अगर गैप अप ओपन होता है और 15,900 पे अटकता है, तो वापस आपको फिर ये गैप फिल करेगा, गैप फिल करने की कोशिश करेगा। और अगेन फिर अपना जो क्लोजिंग है आज का 15,853, वहां तक आएगा, उस गैप को फिल करेगा। और अगेन उसके बाद अगर वापस एक कोशिश करता है ऊपर जाने का, तो वापस एक 15,900 के लेवल रिटेस्ट कर सकता है। कोशिश करेगा कि 15,900 को तोड़े, 15,900 के बाद निकले। और वो मुमकिन पॉसिबल इस तभी है जब रिलायंस जैसा दिग्गज शेयर सपोर्ट करे फुल, और बैंक निफ्टी भी सपोर्ट करे, तभी निफ्टी आगे बढ़ सकता है 15,900 के ऊपर। तो अभी थोड़ी देर में इन्फोसिस के भी रिजल्ट आने वाले हैं, तो वहां से भी उम्मीद लगाई जा सकती है कि इन्फोसिस में भी बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिल सकता है कल के दिन। तो अब उसी पे डिपेंड करेगा कि निफ्टी कल 16,000 क्रॉस दिखाता है या नहीं दिखाता। तो अब आपको पहले तो 15,900 का लेवल ही एक हर्डल बना हुआ है निफ्टी के लिए। तो वहीं पे आपको ट्रेड बनाना है कि 15,900 के आसपास दिखे, तो वहां पे जल्दबाजी ना करें, शॉर्ट करने की भी गलती ना करें 15,900 के आसपास। तो वेट करें, फिर जब डिप में मिले आपको 15,853 के आसपास, 15,800 के आसपास, तो वहां से एक तेजी की पोजीशन बनाई जा सकती है 15,800 से 15,900 के लिए। क्योंकि इस टाइम मार्केट को शॉर्ट मारने की अपॉर्चुनिटी मत ढूंढिए, क्योंकि शॉर्ट मारना इस टाइम आपको महंगा पड़ सकता है मार्केट में। क्योंकि मार्केट में इस टाइम फुल मोमेंटम दिख रहा है निफ्टी जैसे इंडेक्स में, और बैंक निफ्टी भी अब 35,400 के ऊपर आ चुका है, तो उसमें भी मोमेंटम बन रहा है तेजी का। तो लॉन्ग ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढे, डिप पे ही खरीदे। जैसे कि अगर गैप अप ओपन हुआ तो उसके बाद एक नीचे की साइड आता है वापस, तो वहां पे अपॉर्चुनिटी ढूंढे 15,800 के आसपास। लेकिन स्टॉप लॉस आपका स्ट्रिक्टली फॉलो होना चाहिए 15,760 के नीचे, स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए निफ्टी में। तो 15,760 का स्टॉप लॉस फॉलो करके आप एक लॉन्ग ट्रेड की पोजीशन ली जा सकती है इस निफ्टी में। और अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं, तो बैंक निफ्टी में देखिए, बैंक निफ्टी 35,800 पेट का, देखिए जो हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई हुई है वहीं पे बिल्कुल एग्जैक्ट अटकता है बैंक निफ्टी। ये सब हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने अपनी मर्जी से नहीं लगाई कि कहीं भी खींच ली है,
ये प्रॉपर प्रीवियस चार्ट देख के, क्योंकि इस मार्केट में कहा जाता है रिपीट हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। तो फिर इस मार्केट में जहाँ पे वो पहले अटका वहीं पे दोबारा अटका आज भी, और वहीं से एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, क्योंकि इन लेवल्स पे बताते हैं कि जहाँ पे बैंक निफ्टी अटकता है वहाँ पे ऑलरेडी सेलर बैठे होते हैं जो प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए तैयार बैठे होते हैं, और जहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग आती है वहाँ पे बायर बैठे होते हैं खरीदारी करने के लिए। तो इस तरीके से मार्केट मूव करता है, इस तरीके से प्राइस एक्शन बिहेव करता है इस मार्केट में। तो सेलर ने यहाँ पे देखिए अगेन बिग प्रॉफिट बुकिंग करी एक छोटी सी, तो जिसके वजह से बैंक निफ्टी एक फ्लैट क्लोजिंग दी बैंक निफ्टी ने। तो अगेन अगर गैप अप ओपन होता है बैंक निफ्टी, और अगर ये कोशिश करता है कि 35,800 के ऊपर निकलने की कोशिश करता है, फिर तो बल्ले ही बल्ले है, निफ्टी को फुल सपोर्ट मिलेगा। बैंक निफ्टी का 35,800 के ऊपर निकलता है तो आने वाले टाइम में ये आपको 36,200 तक के भी लेवल दिखा सकता है बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में फिर आने वाले टाइम में 36,200 के लेवल भी ऊपर 400 पॉइंट की टेरिटरी खुली हुई है बैंक निफ्टी में। तो लेकिन कंडीशन ये है 35,800 के ऊपर सस्टेन करना जरूरी है बैंक निफ्टी का। और अगर 35,800 पे अगेन अटकता है तो फिर आप डिप का वेट करें अगेन, फिर 35,400 के आसपास कोशिश करें खरीदने की, या तो आप लॉन्ग ट्रेड बनाए बैंक निफ्टी में जब 35,800 के ऊपर सस्टेन करनी कर जाए शेयर वहां से मूव करे तो वहां से एक लॉन्ग ट्रेड की पोजीशन बनाई जा सकती है। या फिर अगर वहां पे अटकता है और अगर आपको वहां पे पोजीशन नहीं बनानी तो आप डिप का वेट करें, फिर आप 35,500 के आसपास कोशिश करें वहां पे खरीदने की कोशिश करें, लेकिन आपका स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस होना चाहिए 35,400 के नीचे। आपका स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस फॉलो होना चाहिए बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में 35,400 का स्टॉप लॉस लगा के एक तेजी की पोजीशन बनाई जा सकती है। तो एक एक शेयर बताता हूँ, LIC हाउसिंग फाइनेंस भी मुझे अच्छा शेयर लग रहा है, इसमें भी एक तेजी बनी है। तो अगेन ये आपको डिप पे मिले 465 के आसपास, वहाँ पे खरीदारी की पोजीशन कर सकते हैं। स्टॉप लॉस मैंने कल भी बताया था कि इसमें एक तेजी की पोजीशन बन सकती है, मैंने बताया था आपको प्रॉपर कल। अगर आप किसी ने वीडियो ना देखी हो तो प्रीवियस वीडियो देख लिए और वही देखिए आज किस तरीके से ये इस शेयर में मूव देखने को मिला सेकेंड हाफ सेशन में। तो देखिए 471 में बंद हुआ है, तो इसमें आप अगेन एक पोजीशन बना सकते हैं 465 के आसपास खरीद के चलें। आने वाले टाइम में आपको 480 तक के टारगेट भी दिखा सकता है LIC हाउसिंग फाइनेंस। तो लेकिन स्टॉप लॉस इसमें स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए, 450 के नीचे आपका स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस होना चाहिए इसमें। तो तेजी की पोजीशन कर सकते हैं। अगर ये आज नहीं होती अपॉर्चुनिटी कल की प्रीवियस वीडियो देख के तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी अच्छा बैठता, लेकिन अब है 471 पे, तो थोड़ा वेट कीजिए। अगेन एक पुल बैक आएगा इसमें शेयर में वापस, तो फिर उसके बाद खरीदने की कोशिश कीजिए। अगेन 465 के आसपास लीजिए और 480 के टारगेट के लिए खरीदारी करी जा सकती है LIC हाउसिंग फाइनेंस में। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।